नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जो है आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में और आज की हो जाती है हमारी तीसरी क्लास। अब 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आगे की चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य परिचय के बारे में, साथ ही अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बारे में जाना था। तो प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात की जाए तो इसका आकार यानी शेप कैसा था? त्रिभुजाकार था। तो ये इसमें आपको दिख रहा होगा, ये कैसा था? त्रिभुजाकार था। और ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और साथ ही दोस्तों, विश्व का जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा था? तो अरब प्रायद्वीप था। अब जो अरब प्रायद्वीप था, इसमें जो है भारतीय प्रायद्वीप में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो अरावली पर्वत पढ़ते हैं, साथ ही विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और साथ ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत को जो है पढ़ते हैं। फिर हमने बात की थी अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो जो अरावली पर्वत है ये जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? भारत के जो है उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार है। साथ ही गुजरात के पालनपुर से लेकर जो है दिल्ली तक फैला हुआ है। कौन सा? अरावली पर्वत। यानी गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, यानी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जो है फैला हुआ है। साथ ही अरावली पर्वत से 2 नदियाँ निकलते हैं, लूनी नदी और बनास नदी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। साथ ही माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, जो कि जैन धर्म को समर्पित है। इसके बाद हमने दोस्तों किसके बारे में जाना था? विंध्याचल पर्वत के बारे में जाना था। विंध्याचल पर्वत, ये रहा विंध्याचल पर्वत, जो कि भारत के मध्य भाग में स्थित है। विंध्याचल पर्वत की यदि बात की जाए, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुडविल पीक या गुरु शिखर है। इसका विस्तार जो है कहाँ पे है? गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में विस्तार है। किसका दोस्तों? विंध्याचल पर्वत का। अब जो विंध्याचल पर्वत का विस्तार जो है गुजरात में जाता है, तो गुजरात में इसको जोवट हिल के नाम से जानते हैं। और बिहार में जो इसका विस्तार जाता है, इसको कैमूर हिल के नाम से जो है जाना जाता है। साथ ही यदि हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की, तो दोस्तों यदि विंध्याचल पर्वत की बात करते हैं तो ये विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो है कौन सी नदी बहती है? दक्षिण में बहती है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम जो है अमरकंटक चोटी से जो होता है। कहाँ से? अमरकंटक चोटी से होता है। साथ ही जो विंध्याचल पर्वत है, ये जो है उत्तर भारत व दक्षिण भारत को जो है अलग करने का काम करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमने जाना था सतपुड़ा पर्वत को, जिसको जो हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें पश्चिमी भाग था राजपीपला हिल्स, मध्य भाग महादेव पर्वत और साथ ही दोस्तों पूर्वी भाग था मैकाल रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी, जहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है, सोन नदी का और नर्मदा नदी का। यह अभी हमने जाना है अच्छे से। और साथ ही जो सतपुड़ा पर्वत है, इसका विस्तार जो है 4 राज्यों में है, गुजरात में, एमपी में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही जो सतपुड़ा पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये धूपगढ़ चोटी है, जो कि महादेव पर्वत में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही जो सतपुड़ा पर्वत है, इसके दक्षिण में तापी नदी है और उत्तर में कौन सी है? नर्मदा नदी। इसका मतलब सतपुड़ा पर्वत जो है 2 नदियों के बीच में है। तो ये आपको याद रखना है। इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से बात की थी। अब इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को जो है अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत है और ये वाला जो है ये है पूर्वी घाट पर्वत, यानी वेस्टर्न घाट, और ये ईस्टर्न घाट। इन दोनों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये मैंने प्रायद्वीपीय भारत का जो है मैप बनाया है, ये प्रायद्वीपीय भारत। अब ये जो है ये है दोस्तों ग्रीन वाला जो है, इसको कहते हैं हम पश्चिमी घाट। और इधर जो है ये कटा छटा जो है, इसको भी हम क्या, इसको कहते हैं हम पूर्वी घाट पर्वत। क्या दोस्तों? पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। अब ये जो नीला वाला जो खाली जगह है, ये नीला वाला जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान।
इधर भी ये जो नीला वाला खाली क्षेत्र है इसको कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। क्या दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान जो है इसको कहते हैं। साथ ही अब जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत है इन दोनों के मिलन बिंदु पर जो है कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। कौन सी दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है सह्याद्री किस अन्य पर्वत का नाम है, तो सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट पर्वत को कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। अभी मैंने आपको बताया है जो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट है इसके मिलन बिंदु पर कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। किसकी दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत की सामान्य जानकारी। जैसे इसका अन्य नाम क्या है? सह्याद्री है। लंबाई की बात करेंगे 1600 किलोमीटर लॉन्ग पर्वत है पश्चिमी घाट पर्वत। औसत ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। इसका विस्तार जो है उत्तर में जो है तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक। आप सभी को पता है जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसका विस्तार उत्तर में तापी नदी से। ये तापी नदी जो है किसके दक्षिण में बहती है? सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है। तो इसी तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी तक है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर हैं। अगर राज्य वाई पूछा जाए तो पश्चिमी घाट पर्वत का 6 राज्यों में विस्तार है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। राज्य वाई पूछा जाएगा तो 6 राज्यों में विस्तार है। अगर राज्य वाई नहीं पूछा जाता है तो उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक विस्तार है पश्चिमी घाट पर्वत का। तो ये आपको याद रखना है। अब जो ये पश्चिमी घाट पर्वत है इसको हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से 2 भाग हैं पश्चिमी घाट पर्वत के, तो इनको हम देखते हैं। एक है उत्तरी सह्याद्री जिसकी हाईएस्ट पीक है कलसुबई जिसकी हाइट है 1646 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री जिसकी हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख 1894 मीटर इसकी हाइट जो है हो जाती है। और ये कर्नाटक की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है कुद्रेमुख। तो पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में विभाजित किया गया, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। जिसमें उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है कलसुबई जिसकी हाइट है 1646 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री की हम बात करते हैं इसकी हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख जिसकी ऊंचाई 1894 मीटर। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार जो है 2 भागों में बटा हुआ है। तो दोस्तों ये है गोवा, ये है गोवा और गोवा से जो है ये एक 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। यानी गोवा से जो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। और यही 16 डिग्री अक्षांश रेखा है जो कि पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटती है। जब ये गोवा से होकर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है तो नॉर्थ वाला हिस्सा उत्तरी सह्याद्री कहलाता है और दक्षिण वाला हिस्सा दक्षिणी सह्याद्री जो है कहलाता है। तो इसलिए इसको 2 भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इनको अलग करने का काम 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है करती है जो कि गोवा से होकर गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाई मुदी है जिसकी हाइट है 2695 मीटर। और ये अनाई मुदी जो है दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुदी जिसकी हाइट है 2695 मीटर। और साथ ही पश्चिमी घाट पर्वत की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी आपको समझ में आ गई होगी कौन सी? अनाई मुदी है जिसकी हाइट है 2695 मीटर। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, तो दोस्तों जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है इसको हम दक्षिण भारत भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत भी। अगर पूछा जाए इसकी सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाई मुदी है। अभी मैंने आपको बताया है कि अनाई मुदी ही जो है पश्चिमी घाट पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है। अब पश्चिमी घाट को जो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है जो कि गोवा से होकर गुजरती है। तो ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे यहाँ पे। यानी जो पश्चिमी घाट है इसको 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है जो कि गोवा से होकर गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत में कुछ दर्रे पड़ते हैं। यानी जो ये पश्चिमी घाट पर्वत है ये जो है दीवार की भांति
खड़ा हुआ है, इसको केवल दल्लों के द्वारा ही जो है पार किया जा सकता है। तो अब इसमें कौन कौन से दल्ले यानी पास हैं, तो दल्ले यानी पास मैंने आपको बताया था दल्ले वाली क्लासों में। यानी दल्ला क्या होता है, तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाली सड़कें यानी मार्गों को दल्ला यानी पास कहा जाता है, जिनसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकें उनको जो है दल्ला यानी पासेस कहा गया था। अब पश्चिमी घाट पर्वत में कौन कौन से दल्ले हैं, तो इनको देखते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत में कौन कौन से दल्ले हैं, तो एक है थाला घाट दल्ला, भोर घाट दल्ला। ये दोनों कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में हैं। थाल घाट दल्ला जो है मुंबई से नासिक को जोड़ता है, भोर घाट दल्ला मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट दल्ला ये कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है, जो कि कोच्चि केरल में है, और चेन्नई कहाँ पे, तमिलनाडु में है। सैनकोट्टा दल्ला तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम केरल में और मदुरई जो है तमिलनाडु में है, तो ये आपको याद रखना है। यानी ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, ये दोनों पड़ते हैं दोस्तों केरल में, यानी पालघाट और सैनकोट्टा। और यदि इनकी हम बात करेंगे तो ये पड़ते हैं दोनों महाराष्ट्र में। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा दल्ला कहाँ पे पड़ता है। थालघाट और भोरघाट दोनों महाराष्ट्र में है। थालघाट जो है मुंबई से नासिक को जोड़ता है, भोरघाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है। साथ ही पालघाट जो है कोच्चि से चेन्नई को, सैनकोट्टा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, और ये दोनों कहाँ पे, केरल राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत जो है दीवार की भांति खड़ा है और इसे केवल दल्लों के द्वारा ही जो है पार किया जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमने बनाया, ये है पश्चिमी घाट पर्वत, ये है ग्रीन वाला पश्चिमी घाट पर्वत। अब दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो ये उत्तर दिशा में जो है कम चौड़ा है, लेकिन दक्षिण में जो है इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। यानी जो पश्चिमी घाट पर्वत है उत्तर में जो है ये कम चौड़ा है, जबकि दक्षिण में जो है इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। ये है पश्चिमी घाट, जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये वाली यदि हम बात करेंगे नीलगिरी की पहाड़ी हैं, साथ ही नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी, और इसके नीचे ये इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी। तो ये अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी कहाँ पे, केरल राज्य में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नीलगिरी की पहाड़ी जो है इसका 3 राज्यों में विस्तार है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ये कहाँ पे है, ये पड़ती है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बिंदु पर जो है पड़ती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये था हमारा किसके बारे में था, पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में था, जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर में कम चौड़ा है, दक्षिण में कम चौड़ा है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री जो है कहाँ से होकर गुजरती है, और ये विभाजित करने का काम कौन सा डिग्री जो है करती है, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से बात की है। अब आते हैं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। अपना नया टॉपिक शुरू होता है पूर्वी घाट पर्वत। तो ये प्रायद्वीपीय भारत बनाया हुआ ये दोस्तों, ये जो कटा छटा है इसको कहते हैं हम पूर्वी घाट पर्वत। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। ये जो है कटा छटा है नदियों के द्वारा, और इसका विस्तार जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो जो पूर्वी घाट पर्वत है ये जो है कटा छटा है, अब इसको जो है नदियों के द्वारा काट छाट दिया गया है। यानी जो नदियाँ जो हैं पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, जैसा महानदी हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई। तो ये बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि पूर्वी घाट पर्वत को काटते हुए जो है अपना जल कहाँ पे गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो इसीलिए जो इसको कटा छटा पर्वत कहा जाता है, पूर्वी घाट पर्वत को। अब जो ये पूर्वी घाट पर्वत है उत्तर में जो है महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। किसी भी मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट पर्वत से नहीं होता है, यानी कोई भी ऐसी मुख्य नदी नहीं है जिसका उद्गम जो है पूर्वी घाट पर्वत से होता हो। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही हाईएस्ट पीक कौन सी है, यानी जो पूर्वी घाट पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंदागाड़ा है, जिसकी हाइट है 1690 मीटर, और ये आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। यानी जो पूर्वी घाट पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंदागाड़ा, जिसकी हाइट है 1690 मीटर, और ये आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। इसकी सेकंड यानी दूसरी हाईएस्ट पीक कौन सी है, महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1501 मीटर, और पूर्वी घाट जो है कोरोमंडल तट के समांतर स्थित है। तो यहाँ पे हमने जाना है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। इसके बारे में इतना कुछ विशेष रहता नहीं है। पूर्वी घाट पर्वत जो उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में
नीलगिरी पहाड़ी तक फैला हुआ है। राज्य वाई पूछा जाए तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। साथ ही दोस्तों किसी भी मुख्य नदी का उद्गम जो है पूर्वी घाट पर्वत से नहीं होता है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिंदागाड़ा, जिसकी हाइट है 1690 मीटर और ये आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है, यानी उड़ीसा के गजपति जिले में पड़ती है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1501 मीटर। और साथ ही जो पूर्वी घाट पर्वत है ये कोरोमंडल तट के समांतर है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के बारे में, जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।